हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। सो आई नयन खुराना वेलकम यू ऑल इन द 7th सेशन ऑफ वोकैब शो। और वोकैब शो में हम क्या करते हैं, हम डेली रूट वर्ड्स रिवाइज करते हैं और द हिंदू के करंट डे के वोकैबुलरी वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करते हैं सो दैट आपकी वोकैबुलरी डेली एनरिच हो एंड डेली द हिंदू के वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी कवर हो सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड क्या है? रूट वर्ड, सॉरी हमारा फर्स्ट वर्ड नहीं, रूट वर्ड जो हमारा आज का है वो है एंटी, जो एक ग्रीक वर्ड होता है एंड जिसका मीनिंग होता है अपोजिट या अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में। अब इन पे एंटी से बेस्ड कौन से वर्ड्स बनते हैं? एंटीसेप्टिक, वर्किंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा एंटीसेप्टिक ट्यूब, एंटीसेप्टिक क्रीम, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है। नेक्स्ट है एंटीडोट, वर्किंग अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, किसी दवाई का या एक्सपायर्ड मेडिसिन का या पॉइजन के जो इफेक्ट है उसके अगेंस्ट में वर्क करना, एंटीडोट। नेक्स्ट है एंटी सोशल, अपोजिट टू सोशल नॉर्म्स, तो पर्सन बिल्कुल भी सोशलाइज करने का पसंद नहीं करता, सोशलाइज होना पसंद नहीं करता, मीन्स उसको फ्रेंड्स के साथ बैठना नहीं पसंद या उसको कम्युनिटी में अपनी सोसाइटी में बैठना नहीं पसंद, मीन्स एंटी सोशल। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, compounds that work against the chemical reaction that damage the cells of an organism. एंटीऑक्सीडेंट्स जो केमिकल रिएक्शंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं और डैमेज करते हैं सेल्स को। ओके, आई होप रूट वर्ड एंटी आपको समझ में आ गया होगा एंड इस पर बेस्ड जो वर्ड्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है आज का अडेज, जो एज अ नाउन यूज होता है एंड जिसका मीनिंग है a traditional saying expressing a common experience or observation, proverb, जिनको हिंदी में कहते हैं हम कहावतें। मीन्स ऐसा एक, बस ये है कि कहावत जो चलती आ रही है, हमें हमारी मम्मी ने बताया, उनको उनकी मम्मी ने बताया, उनको उनकी मम्मी ने बताया, कोई इसके पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस ऐसी कहावत की कहने में बोल दी गई, वो चलती आ रही है उसके रिचुअल। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मीन्स अगर टाइम पे आप काम कर लोगे तो बहुत सारा चीज़ें बच जाएंगी आपकी। इज एन अडेज दैट एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम अर्ली, कोई अगर प्रॉब्लम सपोज आ रही है या आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उस प्रॉब्लम को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही नहीं। दैट्स वाई कि पहले ही अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, हमने आज की जो वोकैबुलरी है आज ही पढ़ लेंगे तो कल हमारे पास ज्यादा वोकैबुलरी नहीं होगी। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट है फार्स, जो एज अ नाउन यूज होता है, अ कॉमेडी दैट एम्स एट एंटरटेनिंग द ऑडियंस थ्रू सिचुएशन दैट आर हाईली एग्जैगरेटेड, इम्प्रॉबेबल एंड दस रिडिकुलस। अब कोई बहुत सीरियस बात चल रही है, उस बीच में कोई फालतू से जोक मार देंगे तो वो कॉमेडी हो जाएगी ना, और वो बेमतलब की कॉमेडी होगी कि कोई सेंस नहीं है क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस चल रहा है। द प्ले टर्न्ड इनटू अ फार्स विथ कैरेक्टर्स एक्सीडेंटली स्वैपिंग रोल्स क्रिएटिंग हिलेरियस कंफ्यूजन। अब सपोज कहीं पे रामायण की स्किट चल रही है और उसमें रावण अपने डायलॉग्स भूल गया या राम जी अपने डायलॉग्स भूल गए, उनके जो रोल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उनके डायलॉग्स हैं स्वैप हो गए, अदल बदल गए, तो एक कॉमेडी बनी जाएगी ना। अब रामायण जैसी स्किट को अगर ये सब हरकतें होंगी उसमें तो कॉमेडी बन जाएगी। तो ऐसी बहुत इस इम्पॉर्टेंट चीज़ में, इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में फालतू के जोक्स होना डिसलाइक। नेक्स्ट है आपका इनक्यूमेंट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। It is incumbent upon all of us to protect the environment for future generation. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना environment, पानी, ये सब future generation के लिए बचाएं। नेक्स्ट है exploiting. Exploiting वर्ड तो आपने बहुत बार, बहुत जगह, बहुत आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। तो ing जब यूज़ हो रहा है, एज अ वर्ब यूज़ हो रही है, मेक फुल यूज़ ऑफ एंड derive benefit from a source, कि किसी का शोषण करना, परेशान कर देना बिल्कुल। द कंपनी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग इट्स वर्कर्स बाय पेइंग देम वेरी लो वेजेस। अब कंपनी क्यों क्रिटिसाइज हो रही है? क्यों? क्योंकि वो वर्कर से ज़्यादा काम करवाते हैं एंड पेइंग देम वेरी लो वेजेस। अब वेजेस मीन जो वेजेस उन्हीं को मिलेंगे जो डेली वर्कर, डेली बेस वर्कर्स होते हैं, लेबर लोग,
उनको अब बहुत कम काम है, लेकिन उनसे हम पैसा तो बहुत कम दे रहे हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा कर ले रहे हैं, तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोनार्ची। अ नाउन है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्च एट द हेड। अब एट द हेड पे मोनार्च मीन्स राजतंत्र, जहाँ पे राजा का रूल होता है, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती। जैसे इंडिया है वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मीन्स जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो पब्लिक चुनती है, हम लोग खुद चुनते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे है किंग, तो उसने अगर कोई काम बोल दिया तो वो रूल पूरे एप्लीकेबल होगा। इंग्लैंड इज नोन फॉर इट्स मोनार्ची विच हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो बहुत सालों से चला आ रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री है। नेक्स्ट है फेडरलिज्म, जो नाउन की तरह यूज हो रहा है। एंड आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने हिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। A system of government in which entities such as states or provinces share power with the national government। जहाँ पे स्टेट पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर्स शेयर करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। इंडिया इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म वेयर स्टेट्स हैव कंसिडरेबल पावर अलोंगसाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, तो अपने अकॉर्डिंग पावर मीन्स अपने अकॉर्डिंग कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट में। ओवरथ्रो एक वर्ब है। रिमूव फोर्सिबली फ्रॉम पावर, किसी को तख्ता पलट जिसको कहते हैं, किसी को उसकी चेयर से, उसकी जगह से हटा देना, उसकी अथॉरिटी छीन लेना। द रेबल्स प्लान टू ओवरथ्रो द डिक्टेटर एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रेबल्स क्या प्लान कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी डिक्टेटर बैठा हुआ है उसको हटा देना वहां से, और क्या एस्टेब्लिश कर लेना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद, हमें हमारा किंग नहीं पसंद, तो उसको हटा देना उधर से और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आना। परपेचुएशन जो एज अ नाउन है, द एक्ट ऑफ प्रोलॉन्गिंग और कॉजिंग टू एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, बिल्कुल जारी रखना, कंटिन्यूसली जारी रखना। द परपेचुएशन ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशंस कैन समटाइम्स हाइंडर सोसाइटल प्रोग्रेस। जो फालतू की बातें हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है, रिचुअल्स के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे, समटाइम वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाइंडर कर देती हैं, चीज़ें खराब कर देती हैं, ऑब्स्टेकल्स बन जाती हैं, कि सुपरस्टिशियस जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसा होता कुछ नहीं है, बट कई लोग जो इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं सुपरस्टिशंस में, वो चीज़ें खराब कर देते, कई बार ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका हैंकरिंग। आईएनजी यूज हो रहा है, बट ये एक जेरेंट की तरह यूज हुआ है। नाउन, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग, कोई काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा रखना। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क शी हैड अ स्ट्रॉन्ग हैंकरिंग फॉर सम होममेड चॉकलेट केक। अब इतना ज्यादा काम करने के बाद उसको क्या इच्छा हो रही थी कि उसको कहीं से कुछ चॉकलेट केक मिल जाए। हैंकरिंग आईएनजी यूज हो रहा है, बट एज अ जेरेंड यूज हो रहा है, तो जेरेंड को थोड़ा सा समझ लेते कि होता क्या है। जेरेंड एक वर्ब होती है जो एज अ नाउन यूज की जाती है, जो आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, वो एज अ नाउन यूज होता है। वर्ब यूज्ड एज अ noun, like if I say she does smoking। अब यहाँ पे जो स्मोकिंग वर्ड है आपका वो आईएनजी है, बट एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। बट अगर मैं ये सेंटेंस चेंज करूँ, स्मोकिंग को सब्जेक्ट के तरह यूज करूँ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो स्मोक वर्ड यूज हो गया वो एज अ नाउन हो गया। तो जब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज अ नाउन तो हम कहते हैं जेरेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसइल्यूजनमेंट, जो एज अ नाउन यूज होता है। अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्कवरी दैट समथिंग इज नॉट एज गुड एज वन बिलीव्ड इट टू बी।
ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट होना कि ऐसा लग रहा था कि वो सही होगा, अच्छा होगा, बट नहीं होना. His delusionment with the job grew as he realized that the role was not as glamorous as it had seemed. Suppose उसने अप्लाई करने से पहले पूरी उसका डिटेल्स पढ़ी कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, ये है, उसको लगा कि बहुत अच्छा है, बट व्हेन ही ज्वाइंड तो वो डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि वो चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं थी जैसा वो सोच रहा था. ओके, क्लियर गाइज. आज का हमारा ईडीएम है अ फोरगोन कंक्लूजन. फोरगोन कंक्लूजन मीनिंग क्या होता है? एन आउटकम दैट इज ऑब्वियस और एक्सपेक्टेड बिफोर इट हैपन्स. कोई काम ऐसा होना या अगर हमने कुछ प्लानिंग की है उसका आउटकम हमको, आउटकम मीन रिजल्ट, हमको पहले से ही पता हो यार ये तो ऐसा होना ही है. जैसे आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हो तो एग्जाम करने के बाद आपको पहले ही पता हो ये तो हमारा क्रैक हो ही जाएगा, एंड आई एम श्योर कि क्रैक होगा. तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं. डेली जुड़ना ना भूलें, वोकैब शो डेली 9 PM पे, एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें. थैंक यू सो मच.